हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 28 सितंबर 2023 को यानी कि थर्सडे को क्या डाटा आ रहा है और क्या इम्पैक्ट डलने वाला है और क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले दिन की बात कर लेते हैं। तो पिछले दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद इसने पूरा दिन भर ये ग्रीन कैंडल्स ही रही हैं। इसकी रेड कैंडल सिर्फ एक देखने को मिली है पूरा दिन, और हमारे जितने भी ऊपर के टारगेट्स थे वो सारे के सारे टारगेट्स इसने अचीव करे हैं। और दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में सुबह के लिए बता दिया था, 7 बजे के लिए बता दिया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है और वो है चाइना का डाटा। और मैंने आपको बताया था कि चाइना नंबर 1 इंपोर्टर है और उसकी वजह से अगर उसके लिए इंडस्ट्रीज का डाटा अच्छा आता है तो वो पूरा दिन भर इम्पैक्ट डाल के रख सकता है, और ऐसा ही हुआ क्रूड ऑयल में। यहाँ पर जो डाटा आया, पिछला जो चाइना का जो डाटा आया, वो मैंने आपको सुबह टेलीग्राम चैनल पर उसका अपडेशन दे दिया था। उसका जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि चाइना का डाटा बहुत ही बढ़िया आया है और इम्पैक्ट अच्छा रहने वाला है क्रूड ऑयल के ऊपर, और ऐसा ही आप देख सकते हैं उसका पूरा दिन भर इम्पैक्ट रहा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन यही एक रीज़न नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले और भी बहुत सारी न्यूज़ आई और जिनकी वजह से यहाँ पर जो है पूरा दिन भर ये ऊपर रहा और अभी भी ये ऊपर की ओर को मूव कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेशन दे दिया था, तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं क्रूड ऑयल के लिए, जो कि इसको ऊपर की ओर को ले जा सकती हैं। एक सर्वे है जो कि है डलास फेड क्वार्टरली एनर्जी सर्वे। ये जो सर्वे होता है, इसमें एनर्जी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर कमोडिटीज़ हैं उनका सर्वे होता है ये। तो उसमें ये कहा गया है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। पिछली बार जो क्वार्टर नंबर 1 में जो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स था वो था 1.0, जो कि अब थर्ड क्वार्टर में जो है वो बन चुका है 22.5 का। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जंप हुआ है बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स में। और अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ में यहाँ पर जंप आता है तो इसका मतलब है कि मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ कि इकोनॉमी में जब भी कोई बूस्ट आता है तो वो क्रूड ऑयल के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर बढ़ती हैं तो इसका मतलब है इकोनॉमीज भी ग्रो कर रही हैं वर्ल्ड वाइड, और इसकी वजह से जो डिमांड होगी क्रूड ऑयल की वो भी इंक्रीज होगी। और इसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो भी एक कारण है कि आज ऊपर की ओर को ही चला हुआ है। दूसरा एक और यहाँ पर न्यूज़ आई है जो कि क्रूड ऑयल को पॉजिटिव साइड लेके जा रही है, वो है कि रशिया ने एक और बैन लगा दिया है। बैन नहीं लगाया है एक्चुअली, रशिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये अनाउंसमेंट करी है। उसने ये कहा है कि वो जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं क्रूड ऑयल से रिलेटेड, उन सभी के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको वो बढ़ा देंगी। रीसेलर्स के लिए, जो भी रीसेल करते हैं उनके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी इसका मतलब है कि वो महंगा हो जाएगा क्रूड ऑयल, और उसकी जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कई रीसेलर्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल फिर अपने पास नहीं रखेंगे, ना वो इतना ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई में दिक्कत आएगी, और अगर सप्लाई में दिक्कत आएगी तो वो चीज़ भी क्रूड ऑयल को ऊपर की ओर को लेके जाएगी। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ हैं। आज पूरा दिन भर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो नेगेटिव न्यूज़ आई है आज, वो 8 बजे आई है। मैंने उसका भी आपको टेलीग्राम पर अपडेशन दे दिया है, जो कि क्रूड ऑयल को नीचे की ओर को ले जा सकती थी, लेकिन वो इग्नोर हो गई। वो इग्नोर इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर उससे भी बड़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। अगर हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि अब और ज़्यादा सप्लाई कम हो जाएगी, अगर ये इंडिकेशन मिल रही है कि जो है रशिया जो है वो और ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो जो चीज़ है कि इन्वेंट्री यहाँ पर बढ़ी हुई है, तो इन्वेंट्री बढ़ी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसकी इंडिकेशन मिल गई, मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट हमें न्यूज़ साथ ही साथ मिल गई कि अगर इन्वेंट्री बढ़ी है, जो कि डाटा बता रहा है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री अब कम होने वाली है, क्योंकि अब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है। रशिया एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो इन्वेंट्री कम हो जाएगी, तो उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर आना तो नीचे चाहिए था इसे, लेकिन
क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो बढ़ी हुई आई है, लेकिन तब भी ये नीचे नहीं आए क्योंकि ये जो न्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव आई हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और जो न्यूज़ है वो यहाँ पर कल आएगी, यानी कि 28 सितंबर को। और वो है हमारा जो, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, जो डाटा वाली वीडियो हम लेकर के आते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डाटा छुपा होता है जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन है, यहाँ पर वो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया है कि एक डाटा आ रहा है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। वो है यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी का डाटा आ रहा है 28 तारीख को, तो यानी कि थर्सडे को। तो जब वो डाटा आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी का डाटा आना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर क्रूड ऑयल में डालने वाला है। और अगर जीडीपी इंक्रीज आती है, यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी अगर इंक्रीज आती है, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब है डिमांड बढ़ेगी क्रूड ऑयल की, और इसका मतलब है कि शूट अप करेगा क्रूड ऑयल। लेकिन अगर यहाँ पर जीडीपी कम आती है तो क्रूड ऑयल गिरेगा, क्योंकि वो इंडिकेट करेगा कि जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे की ओर को गिरेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी और डाल भी रही हैं अभी भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम टेक्निकली देखें तो आज बहुत ज़्यादा ये ऊपर गया है। आज ही नहीं, आप देख सकते हैं कि पिछले दिन से ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर ये जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है, क्योंकि ये इतने हाई लेवल पर इस समय जा चुका है कि यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और नेगेटिव न्यूज़ भी है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ बहुत सारी हैं, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ जो कि आज जो डाटा आया है उसका इम्पैक्ट पड़ना अभी भी बाकी है। वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट डालेगा, तो वो वहाँ पर ऐड ऑन हो सकता है जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो। तो यहाँ पर आप उस चीज़ का भी अब ध्यान रखिए। तो यहाँ पर डाउन साइड को भी ये जा सकता है, लेकिन डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप वेट कीजिए इस लेवल के ब्रेक होने का, 7741 के ब्रेक होने का, यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम पर रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 7741 के नीचे। अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर ये नीचे की ओर को गिर सकता है, और यहाँ पर 7686 का हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। और डाउन साइड के लिए यहाँ पर इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7635 का रह सकता है, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7594 का यहाँ पर रह सकता है। और अगर ऊपर की तरफ की बात करें यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, और अगर नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को जीडीपी भी अगर अच्छा आया यूनाइटेड स्टेट्स का, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर को ये जाएगा। और यहाँ पर मैं ऊपर के लेवल्स आपको बता देता हूँ, 7828 को आप ब्रेक होने दीजिए, यानी कि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर आती है तो फिर हमारा ये एंट्री यहाँ पर हो सकती है इस लेवल पर 7881 पर। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट, आप इसे ब्रेक होने दीजिए, यहाँ पर एक R2 लेवल है 7900 पर, यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम पर 7900 को ब्रेक होने दीजिए। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, और अगर साथ ही नेक्स्ट डे हमारा जो डाटा है वो भी हमें सपोर्ट करता है, उस डाटा के टाइम के आसपास अगर हुआ, तो यहाँ पर हमारा बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ पर 7976 का रह सकता है। बहुत ऊंचे लेवल को ये छू सकता है। तो यहाँ पर आप उसके ऊपर जो है, यहाँ पर हम आपको टेलीग्राम पर भी अपडेशन इसका दे देंगे, तो आप इसके ऊपर नज़र रखिए। और दोस्तों अगर आपने एक्सनेस पर हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है तो जल्दी से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर आप जो है $3.5 से अपनी 0.01 के लॉट से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आपको हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है जैसे एमसीएक्स में रखना पड़ता है। तो जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग का। बाकी कंपनी जो है वो नई है अभी, लेकिन ये कंपनी बहुत पुरानी है, और मैं पर्सनली इसका यूज़ काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, और मुझे आज तक विड्रॉल में कोई दिक्कत नहीं आई है। विदिन 1 आवर या 2 आवर के अंदर अंदर जो है मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इतना बढ़िया इनकी सर्विस है, तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और यू मस्ट गो फॉर इट। तो यहाँ पर अब हम बात कर सकते हैं
नेक्स्ट यहाँ पर यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। तो यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं? तो यूएस ऑयल के लिए आप यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए ऊपर की तरफ को 94.15। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल रह सकता है 94.66, और 94.66 के ऊपर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 94.83। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 95.42 रह सकता है, और इसके ऊपर अगर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 95.74 रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए आप यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, तब हमें एक इंडिकेशन मिल सकती है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो डलने जा रहा है। 93.15 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 1 आवर वाली, और यहाँ पर अगर आती है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 92.50 रह सकता है, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 91.93 तक रह सकता है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर वो ये लेवल रह सकता है, और ये लेवल है यहाँ पर 91.42 का। तो यहाँ पर डाउन साइड को ये आपके टारगेट रह सकते हैं। तो वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हमारे जो बूस्ट करता है हमारे कॉन्फिडेंस को भी, और साथ ही मोटिवेट करता है हमें कि हम आपके लिए और भी ऐसा अच्छा डाटा लेकर के आएँ, अच्छी वीडियोस लेकर के आएँ और बनाते रहें हम वीडियोस आपके लिए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।